एक बात तो है बेटा, इस बहू को आए हुए कितने साल हो गए हैं, पर इसने इस घर को आज तक अपना नहीं समझा। सही कह रहे हो मम्मी आप। आपको इसलिए लगता है माँ जी क्योंकि आपने मुझे अपना नहीं समझा। घर के सारे काम तो आप मुझसे करवाते हो, पर जब घर के अहम फैसले लेने की बारी आती है तो आप सब कमरा बंद कर लेते हो और मुझे बाहर जाके चाय बनाने के लिए और खाना बनाने के लिए कह देते हो। शादी वाला दिन वो दिन होता है जिस दिन के बाद एक लड़की की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। कुछ लड़कियों के नसीब में पति का प्यार और खुशियां आती हैं और कुछ लड़कियों के नसीब में सिर्फ रोना लिखा जाता है। चोरी चोरी लड़की ने टेस्ट करवाया और जब रिपोर्ट आई तो परिवार वाले बड़े खुश थे। रिपोर्ट में आया था कि 2 जुड़वा बच्चे हैं। आपको पता है कि सबसे ज्यादा खुश कौन था? सबसे ज्यादा खुश थी पेट में पल रही लड़की। वो अपने साथ पेट में पल रहे अपने भाई को दुआएं दे रही थी कि तुम्हारे कारण आज मैं दुनिया देख सकूंगी, अगर तुम ना होते तो इन लोगों ने मुझे मार ही दे। एक सबक जिंदगी ने सिखाया है मुझको, हर अपने ने रुलाया है मुझको, कोई अपना अपना नहीं होता, ये बात भी किसी अपने ने समझाई है मुझको। सोते समय भूलकर भी ना करें ये 5 गलती। नंबर 1, दवाइयों को अपने सिरहाने ना रखें, नहीं तो उम्र भर दवाइयां सिरहाने ही रहेंगी। नंबर 2, किसी भी प्रकार का कोई तेल पास में रखकर ना सोएं, ऐसा करने से कठिनाई आती है। नंबर 3, घड़ी को न तकिए के नीचे रखें और ना ही दीवार घड़ी को बेड के सामने लगाएं, ऐसा करने से व्यक्ति तनाव में रहता है। नंबर 4, पर्स या हैंडबैग पास रखकर नहीं सोना चाहिए, ऐसा करने से निर्धनता आती है। नंबर 5, पानी से भरा बर्तन सिर की ओर रखकर ना सोएं, इससे चंद्रमा प्रभावित होता है जिस कारण मानसिक रोग उत्पन्न हो। इस कहानी को लास्ट तक सुनिएगा, शायद आपकी आंखों में आंसू नहीं रुकेंगे। एक लड़का लड़की कहने को तो आपस में प्यार करते थे। एक दिन लड़की के घर वालों ने उस लड़की को उस लड़की के साथ कहीं देख लिया। उन्होंने लड़की से पूछा कौन है वो, तो लड़की ने सच सच सब कुछ बता दिया। पहले तो घर वाले बहुत गुस्सा हुए, लेकिन अपने बेटी को रोता हुआ देखकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा ठीक है बुलाओ, हम उससे बात करना चाहते हैं। लड़की बहुत खुश हो जाती है और तुरंत लड़की को कॉल करके उससे मिलने के लिए बुलाती है। लड़का दरवाजे के बाहर आके उससे पूछता है क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों मिलने के लिए बुलाया? लड़की उस लड़के का हाथ पकड़ के कहती है चलो मेरे घर वाले तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारे और हमारे शादी की बात करना चाहते हैं। लड़का उसका हाथ छुड़ाते हुए कहता है एक्सक्यूज मी, तुम शादी तक कहाँ पहुँच गई? मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। लड़की उसे रोते हुए कहती है कि जैसे मेरे घर वाले मान गए ना, तुम तैयार तो हो जाओ, हम दोनों मिलकर तुम्हारे घर वाले को मना लेंगे। लड़का कहता है नहीं, मैं जानता हूँ मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, और ये कहकर वो वहाँ से। ये वीडियो उन लड़कों के लिए है जो छोटी उम्र में लड़कियों के चक्कर में फंसे हुए हैं, क्योंकि कुछ लड़कियां दिखती हैं हीर की तरह, लगती हैं खीर की तरह और दिल में चुभती हैं तीर की तरह, और आखिर में जब आपको छोड़कर चली जाएंगी तो आपकी हालत कर जाएंगी ये फकीर की तरह। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है, पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है, जमीन लुट गई तो फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना खरीदी जा सकती है, और वो है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो तब तक इसका अच्छे से उपयोग करो, गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राइट टाइप कर। 3 बातों के कारण लोग आपकी इज्जत नहीं करते। पहला, कभी भी किसी से बातचीत करने के लिए उसके सामने हाथ पैर मत जोड़ो, क्योंकि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि उसको आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, गलतियां वो करते हैं और सॉरी आप मांगते हैं, इसलिए वो गलतियां और करते हैं और कभी भी माफी नहीं मांगते। तीसरा, कभी भी किसी के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो, क्योंकि इससे आपकी इज्जत कम होती है। शादी के समय बहू नहीं हम तो बेटी बनाकर ले जा रहे हैं कहने वाले लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाद में बेटी तो दूर बहू को इंसान ही समझ लें तो बहुत बड़ी बात। लक्ष्मी रूठती है इन 5 कारणों से। नंबर 1, अपने घर की झाड़ू कभी भी किसी दूसरे को ना दें। नंबर 2, अपनी पत्नी के गहने किसी और को ना दें। नंबर 3, सूर्यास्त के बाद रसोई घर से सफेद चीज किसी को भी ना दें, जैसे आटा, चावल, नमक, चीनी आदि। नंबर 4, पत्नी द्वारा जमा किया गया पैसा कभी भी किसी को उधार ना दें। नंबर 5, सूर्यास्त के बाद झाड़ू से सफाई ना। कहते हैं कि सेवा करवानी अपने हाथ में होती है। जब एक बहू माँ बनती है तो सास के पास एक वही मौका होता है अपनी बहू की सेवा करने का।
क्योंकि जब एक सास अपनी बहू की उस टाइम पर सेवा करती है ना, तो बहू भी सोच लेती है कि वो अपने सास ससुर की सारी उम्र सेवा करेगी। तो इसलिए सास के हाथ में ही होता है अपनी सेवा करवाना। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट में जरूर बताएं। ये शायरी उन लड़कियों के लिए है जो सोचती हैं कि लड़के हर लड़की पर लाइन मारते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा कि मैं लड़का हूँ, कोई पेंसिल नहीं जो हर लड़की पर लाइन मारूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों से प्यार किया, एक वो जिसने मुझे जन्म दिया और दूसरी वो पगली जिसने मेरे लिए जन्म लिया। फोटो डिलीट हो सकती है, फोन से नंबर डिलीट हो सकता है, मगर किसी के साथ बिताए हुए पल, उनकी यादें जिंदगी भर डिलीट नहीं हो सकती। लड़के की शादी करवा दो, लड़का सुधर जाएगा। जब एक बच्चा पैदा हो जाएगा तो लड़का सुधर जाएगा। इन सब के चक्कर में बेटियां मर जाती है। लोगों की बिगड़ी हुई औलादों को सुधारना एक बेटे की जिम्मेदारी नहीं होती है। इसीलिए अपने बिगड़े बेटे को सुधारने के लिए किसी मासूम बेटे की जिंदगी खराब मत करना। बात कड़वी है लेकिन सच है। क्या मैंने सही